देखिए आज हम लोग नया एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए कि हम लोग 100 क्वेश्चन बनाएंगे। 100 क्वेश्चन, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो होगा 100 नंबर का एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यही एग्जामिनेशन में क्या करेगा आएगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखेंगे। पहले हर टॉपिक में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी 5 को ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 5 को सब्जेक्टिव होगा। बस में आ गया, हर पार्ट में आएगा। तो वीडियो 1 हम लोग बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें 5 को ऑब्जेक्टिव 5 को सब्जेक्टिव। तो इसी तरीके से 10 वीडियो बनेगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा और एकदम 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन जो होगा उसमें से 80% आएगा उसमें से, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेस्ट ना करते हैं टाइम। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं कि कौन कौन सा आ सकता है। इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि cos 2x, यहाँ देखिए cos 2x बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, जिसका ऑप्शन यहाँ पर दिया है cot x माइनस tan x दिया है। सेकेंड ऑप्शन है tan x माइनस cot x है और थर्ड ऑप्शन है आपका माइनस cot x माइनस tan x और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया है आपका माइनस tan x प्लस c दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें से ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, cos जो है 2x दिया हुआ और डिवाइडेड बाई यहाँ पर है cos स्क्वायर एक्स इंटू क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें, सबसे पहले ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनेगा। आप लोग देखे होंगे बुक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग cos 2x का जो फार्मूला होता है, cos 2x इक्वल जो फार्मूला होता है हम लोग का वो होता है cos स्क्वायर एक्स और माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इसकी जगह पर ये फार्मूला यहाँ पर स्टेबल करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स और इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये देख रहे हैं क्या कि यहाँ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और यहाँ cos स्क्वायर इंटू क्या है साइन स्क्वायर है। बस इसको दो भाग में इसको क्या किए बांट दीजिए। तो cos स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा cos स्क्वायर एक्स इंटू कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाई यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग के पास साइन स्क्वायर और यहाँ 1 बाई क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 बाई साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आराम से हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। तो आप लोग को याद होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस यहाँ पर क्या होगा tan एक्स और प्लस में क्या लगा देंगे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो हम लोग को इसका रिजल्ट क्या आ गया माइनस कॉट एक्स माइनस tan एक्स। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास जी, तो ये सी आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर सी ऑप्शन हम लोग के पास इधर आया माइनस कॉट एक्स माइनस tan एक्स, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आया कैसे बन गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए हम लोग सेकेंड पेज तो मिटा दे इसको, ठीक है। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पहले इसके ऑप्शन के ऊपर ध्यान देते। देखिए यहाँ पर x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया है एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर हो गया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया सी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये सब दे रखा है, लेकिन ऑप्शन तो ज़्यादा काम कब करेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी काम करेगा कौन इसमें से आंसर होगा। देखिए तो आपको यहाँ पावर 4 देख के डर लग रहा होगा, तो पावर देख के डरिए मत, पावर देख के डरना नहीं है। सीधा सीधा क्या कीजिए इसको यहाँ पर जो मैं तरीका बता रहा है आप इसको क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए डिवाइड,
ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बार में, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ साइन चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस आने तो यहाँ माइनस रखा जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, आप लोग को डिवाइड तो आता ही होगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा हम लोग के पास माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1 आएगा। अब इसका साइन चेंज कर दिया जाए तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, तो एक्स के पावर 4 + 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इंटू डी एक्स है, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखने का, तो जब डिवाइड आप कर देते हैं उसके बाद लिखने का तरीका आपके पास होना चाहिए बढ़िया से, कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को, कि सॉल्व करने पर वापस ये चीज़ आना चाहिए। तो वो सिस्टम है कि पहले आप क्वोशेंट को लिखेंगे, याद रखिएगा पहले क्या लिखेगा क्वोशेंट को, फिर प्लस दे दीजिएगा, उसके बाद ये जो रिमाइंडर आएगा उसको रिमाइंडर को लिख दीजिएगा, अब रिमाइंडर के नीचे जिससे आप डिवाइड किए हैं डिवाइडर से आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो है इसको आप सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे, इतना को जब सॉल्व करेंगे आप तो वापस ये चीज़ आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। अब ऐसा करने से आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी में बन जाएगा। चलिए कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का ये अलग अलग हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर 3/3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास बैठेगा, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला में कि 1/x² + 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे 2 tan, क्योंकि 2 पर लगा है तो 2 को बाहर करेंगे तो 1 आएगा, तो tan इनवर्स x प्लस क्या होगा c, तो ये आपका आंसर। अब ये देखिए ऑप्शन में आ रहा है, कौन से ऑप्शन पर है, x/3, ठीक है, -x देखिए यहाँ पर कहीं है, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आ गया। ये बी ऑप्शन आपका क्या मिल गया, सही मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। देखिए बहुत आसान है, और आपको हम क्या बोले हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए हम लोग गेस किए हुए हैं, और उस गेस क्वेश्चन को ही सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो एकदम बिहार बोर्ड में टकाटक नंबर आएगा, है कि नहीं बात, यस सर। अब आएंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे है कि x × e⁻x × dx का इंटीग्रेशन। देखिए ये याद रखिएगा कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन यानी 2 डिफरेंट फंक्शन अगर आपके पास आता है, 2 डिफरेंट फंक्शन अगर आपके पास आता है तो बिना बाई पार्ट के वो बनने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर एक एलजेब्रा आ गया और एक क्या आ गया, एक्सपोनेंट। क्या आ गया आपके पास, एलजेब्रा आ गया और एक क्या आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट फंक्शन हो गया, बस में आ गया, तो बाई पार्ट यहाँ पे लगाना पड़ता है। अब चलिए तो बाई पार्ट का यहाँ पर क्या रोल है, तो बाई पार्ट जो है आइलेट के अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है, आइलेट, किसके अकॉर्डिंग चलता है, आइलेट। आइलेट का अर्थ आपको जब आप कोर्स पढ़ रहे हैं उस टाइम बताया गया होगा कि इसमें से जो लेटर पहले आता है उसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर ये एलजेब्रा हो गया और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट हो गया। तो ए जो है ई से क्या है, पहले है, इसलिए x ही क्या होगा, इस दोनों फंक्शन में से बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x को बाहर कर दिया जाएगा और बाई पार्ट के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करते हैं। तो ये x जब बाहर आएगा तो e⁻x का हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, माइनस यहाँ दे रहे थे, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल आ रहा था, जो बाहर था उसका हम लोग यानी जो बाहर यानी अभी x है तो उसका dc निकाल रहे थे, अब फिर यहाँ से उठाकर यानी e⁻x × dx का क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, ठीक है। अब इतना आ गया, अब x × अब देखिए ये बाई पार्ट पे एडजस्ट कर दिया गया। अब e⁻x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e⁻x ही हो जाता है। अब इसका dc निकालना है तो x का dc कितना होता है, तो 1 होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻x हो जाता है, तो x × e⁻x हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x ही रह जाएगा, तो x × e⁻x और e⁻x का यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो e⁻x रहेगा,
फिर प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसमें से हम ई के पावर एक्स को बाहर कॉमन निकाल भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा प्रॉपर जो है आंसर बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो अभी देखिए कि ये वाला आंसर जो है ऑप्शन में कौन सा मिल रहा हम लोग का, ई के पावर एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1। तो यहाँ देखिए ई के पावर एक्स जो है और ब्रैकेट में x माइनस 1 कहाँ पर है, तो सी के ऊपर है, किसके ऊपर है हम लोग के पास, सी के ऊपर है। बस में आ गया, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। अब देखिए इसको मिटाते हैं, अब आते हैं 4 नंबर पे। बस में आ गया, बार बार जो है आपको मैं बता रहा है कैसे क्या करना है, और स्किप ने पूरा का पूरा ये पार्ट देखना है। 10 पार्ट बनाया जाएगा इसका, 10 पार्ट। बस में आ गया, और 10 पार्ट में पूरा अगर आप एकदम कंठस्थ कर लेते हैं तो एकदम गारंटी है कि आपका एकदम आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर। 10 पार्ट देखना ना भूले भाइयों बहनों, 10 पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का एक तरीका में बता रहा है कि जब भी देखिए हमारे पास फंक्शन क्या होता है, समझिएगा हमारे पास फंक्शन क्या होता है, cos x होता है, sin x होता है, tan x, यानी जो फंक्शन है वो क्लियर होता है, या अगर log के साथ चले तो log x होता है, e के पावर x होता है, न कि x के पास रूट x। तो ये अलग फंक्शन हो जाएगा और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब भी आपके पास ऐसा ऑप्शन आए तो आप जो है उस चीज को अलग करेंगे तभी बने, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बाय फंक्शन शो अप करने लग रहा है, और इंटीग्रेशन जो होता है फंक्शन बाय फंक्शन को शो अप नहीं करने देता है, यानी चलने नहीं देता है। बस में आ गया, तो यहाँ लेट करेंगे, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मानते हैं कि जेड इक्वल हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे रूट एक्स लेट करेंगे। बस में आ गया, और किस रीजी किसको फंक्शन देने के लिए, क्योंकि ये फंक्शन भाई फंक्शन है तो लेट कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन जब इसको जब जेड यहाँ पे करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके वो चलेगा। तो यहाँ पर dz हो जाएगा, dz बाई क्या हो जाएगा, dx आएगा। तो यहाँ पर इसका dc निकालेंगे तो 2 रूट क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, 2 रूट x बन जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब चलेंगे तो 2 तो नहीं है, रूट एक्स मैनेज होगा। तो यहाँ पे 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 dz लिख सकते हैं, और इसको यहाँ लेके आएंगे तो dx बाई क्या हो जाएगा हम लोग पास, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉस सेटलमेंट किया जाए, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, z लिख सकते हैं, यहाँ z लेट किया गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है सबको चेंज करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं क्या कि dx बाई dz है, तो यहाँ भी dx बाई dz है क्वेश्चन में, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 dz लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 dz। अब यहाँ पे 2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे cos z इंटू क्या होगा, dz हो जाएगा। अब यहाँ चलिए, अब यह देखिए कितना सिंपल, ये फंक्शन बन गया हमारे, यहाँ फंक्शन बाई फंक्शन था, ध्यान समझिएगा, फंक्शन बाई फंक्शन था, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन आ गया। जब तक फंक्शन नहीं आएगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस जेड के रूप में z आ जाएगा, और जब आपका इंटीग्रेशन हो गया अब इसके पास इसका वैल्यू रख दीजिए, तो z का वैल्यू क्या है जी, तो रूट एक्स है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन रूट एक्स। अब प्लस में क्या कर देंगे, सी और बेटी क्वेश्चन। अब देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा आपका सेटिंग धर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास आ रहा होगा 2 साइन रूट एक्स आ रहा है, कौन सा है, ये इसमें देखिए ये वाला है, ए ऑप्शन आपका क्या है, एकदम बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ गया, देख लीजिए आप लोग, समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 5वीं नंबर क्वेश्चन, किसके ऊपर आते हैं, 5वीं नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया, इंटीग्रेशन रूट एक्स दिया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या दिया है, रूट में cos x और इंटू क्या दिया है, साइन x दे दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जो क्वेश्चन है आप अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ भी जो क्वेश्चन हम लोग का है वो फंक्शन बाई फंक्शन के ही अकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो ये एकदम 100% याद, इसलिए पता ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी सीखा करें, क्योंकि इसके सारे सब्जेक्टिव ही बनेगा कि क्यों, इसलिए कि
ऐसा ही क्वेश्चन तो उसमें भी दे सकता है, तो ये सब याद रहेगा तभी तो उधर चलेगा ना। तो यहाँ पे करा कि देखिए ये फंक्शन है, ये साइन एक्स क्या है, फंक्शन है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो रूट कॉस एक्स है, तो रूट भी एक अलग फंक्शन है, कॉस भी क्या है, एक अलग फंक्शन है, तो फंक्शन बाई फंक्शन के अकॉर्डिंग चला। तो सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, रूट एक्स होता है, एक फंक्शन होता है ना, कि अगर इसके साथ अगर साइन आ जाए कॉस आ जाए तो फंक्शन भाई क्या शो कर देगा, फंक्शन शो कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले हटाएंगे, इसी को हटाएंगे तभी काम चलेगा। तो जेड इक्वल यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एक्स मान लेंगे। अब इसका डीसी निकाला जाएगा अगर, क्योंकि लेट किया है तो इसके सहारे सबको चेंज करना पड़ेगा, मालूम है कि नहीं। जब लेट इसको हटाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, इस सारे फंक्शन को क्या करना होगा, चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करेंगे तो dx की जगह पे चेंज करना हो तो dc तो निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन dc में। अब यहाँ पे dz इक्वल क्या हो जाएगा, साइन x इंटू क्या हो जाएगा, dx। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस को इधर किया जाए तो क्वेश्चन में है नहीं। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट कॉस एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स इंटू क्या हो गया, dx हो गया। चलिए तो इसके यहाँ पर क्या ले, जेड बराबर क्या है, कॉस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे फंक्शन को हटाना है, सारे फंक्शन हटाना है, तो यहाँ पे साइन रूट एकदम डायरेक्ट ही मिल जा रहा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, dz लिखा जा सकता है, बस में आ गया। तो माइनस को यहाँ पे बाहर कर दिया तो रूट जेड और क्या होगा, dz हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो रूट जेड का इंटीग्रेशन फंक्शन बन गया हमारा, जैसे ही फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन क्या करेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, 3/2 और यहाँ पर क्या होगा 3/, नहीं समझ में कैसे बनता है, यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर उसमें ऐड होता है ना जी, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर जेड का पावर क्या होगा, 3/2 और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल में लिख देंगे माइनस, जेड का वैल्यू कितना हमारे पास है, कॉस है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस, क्या लिखेंगे 3/2, और ये डिवाइड में है तो अल्टरनेट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/3। अब ये देखिए ये वाला ऑप्शन इसमें कहाँ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन देखिए बी आ रहा है, क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर मिल गया। तो देख लिया आपने कि कैसे हम लोग क्या किए, सारे क्वेश्चन के एकदम ईजी वे में क्या किए, बनाए, बस में आ गया। थोड़ा सा आप लोग इसमें क्या करना होगा, तेजी रखना होगा, तेजी समझ में आ रहा है बात, फास्ट कैलकुलेशन करना होगा, तो जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होगा। ओके, ये 5 गो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए, अब इसके बाद 5 को क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे, बस में आ गया। चलिए सब्जेक्ट देखिए, तब हम लोग आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं सब्जेक्टिव पर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास सब्जेक्टिव क्या मिल रहा है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर और ई के पावर यहाँ पर x³ इंटू dx, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है कि यहाँ पर 2 ठो फंक्शन है, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर e के पावर क्या है, x है, 2 फंक्शन। अभी जस्ट बताए ऑब्जेक्टिव जब बना रहे थे, जस्ट बताए उस टाइम कि जब भी 2 फंक्शन होगा तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा, बाई पार्ट, एकदम याद रखना है, क्या यूज करेंगे, बाई पार्ट मेथड। और बाई पार्ट मेथड किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग चलता है। बाई पार्ट मेथड किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग चलता है, समझ में आ रहा बात। तो आइलेट के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए आइलेट के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि पावर क्या है ना, ज्यादा है थोड़ा, तो पावर ज्यादा है तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग पहले बात करेंगे, तब उसके बाद इसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे z इक्वल क्या मान लिया जाए, x³ मान लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन भाई देखिए फंक्शन शो कर रहा है। अभी जस्ट बताए थे कि फंक्शन भाई फंक्शन शो करेगा तो काम इंटीग्रेशन नहीं करता है, बात में आएगा ना, क्यों भाई फंक्शन भाई फंक्शन है। तो अभी जस्ट बताए कि e के पावर सिर्फ x होना चाहिए, ना कि के पर स्क्वायर होना चाहिए। log x है तो log x ही होना चाहिए, ना कि स्क्वायर होना चाहिए, चाहे रूट होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए, ना कि यहाँ पे sin x होना चाहिए, समझ में रहा बात ना। तो ये सारी बात को ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है ओरिजिनल, जैसे sin x है तो x होना चाहिए, ये ना कि sin x की जगह पे रूट x आ जाए, या ना कि sin x की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाए, log x आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन बाई फंक्शन में चला जाता है। तो सबसे पहले फंक्शन बाई फंक्शन से हम लोग निपटेंगे, अब उसके बाद बाई पार्ट पे आएंगे, क्योंकि बाई पार्ट तो एकदम 100% के हिसाब से चलना करता है। डबल यहाँ जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से देखने से आपको क्या लग रहा है कि बाई पार्ट पे जाएगा, बस में आ गया।
लेकिन अभी लेट कर रहे हैं, तो लेट करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या मुद्दा बनता है, बस में अगर उसके बाद हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर dz बाई क्या किया जाए, dx कर देते हैं, ठीक है। तो dz बाई dx करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर dz बाई 3 को इधर लेके आ रहे हैं तो 3 आ गया, और यहाँ x स्क्वायर इंटू क्या हो गया, dx आ गया, बस में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर इंटू ई के पावर कितना आ गया, e का पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आ रहे हैं कैसे कैसे एडजस्ट किया जाए। तो इसको हटाना था हमको, e के पावर जो एक्स क्यू है इसको हटाना था, तो एक्स क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार हमको ये सारा फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर और dx को अगर एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dz बाई क्या लिख सकते थे, 3। तो यहाँ पे 1/3 आ गया और e के पावर z इंटू डी एक्स। अभी देखिए क्या फंक्शन, पहले समझिए यहाँ पे जब हम लोग देखें तो आपको क्या पता चला कि अरे यहाँ तो दो फंक्शन, एक एलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंट है, ये तो बाई पार्ट पे बनेगा, बस में आ गया। लेकिन बाई पार्ट पे बना, लेकिन उसके बाद ये दिमाग में आया, लेकिन जैसे यहाँ पे ऊपर देखे क्या ये तो फंक्शन बाई क्या शो कर रहा है, फंक्शन। तो फंक्शन बाई फंक्शन को जैसे ही हम लोग निपटने का प्रयास किए, फंक्शन में लाने का प्रयास किए, तो उसके लिए हम लोगों ने लेट किया, और जैसे उसको फंक्शन में यहाँ पे लाया गया तो यहाँ से बाई पार्ट जो है हट गया, यहाँ बाई पार्ट लग नहीं सकता है, बस में आ गया। अब सीधा सीधा डायरेक्ट ये क्या होगा, बन। तो ये जो चीज है पेपर में आपको अक्सर देखने के लिए क्या करेगा, मिलेगा, माइंड बोलेगा इसके ऊपर चले, जैसे उसको सही तरीका से अंजाम दीजिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, बस में आ गया ना। तो पहले उसको सही तरीका अंजाम देना होगा, नहीं तो अक्सर लड़का क्या करता है कि 2 गो फंक्शन देकर इसको यहीं से बाई पार्ट क्या कर देगा, उठा देगा। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पे e के पावर जेड का क्या होगा, e के पावर जेड प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर z की जगह पर क्या रख दिया जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा 3 और प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस क्वेश्चन में बाई पार्ट जो है हमारा नहीं लगेगा। शुरू में देखने पर तो लग रहा है कि बाई पार्ट लगेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से वहां पर अलग हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए, बना दिए, देख लिया आपने। अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो रहा है हम लोग के पास, यहाँ पर मिल गया है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल गया, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन जो मिला है, यहाँ पे आपको फंक्शन बाई क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। ये फंक्शन बाई क्या हो गया, फंक्शन। आपको जस्ट अभी समझाएं कि साइन एक्स है तो एक्स से होना चाहिए, ना कि इसके पास क्या ना चाहिए, लॉग एक्स होना चाहिए। तो ये फंक्शन बाई क्या हो गया, फंक्शन। तो पहले इसको बनाने से पहले इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा, तब जाकर चलेगा। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कैसे बनेगा, तो z बराबर यहाँ पे क्या लेट करेंगे, log x, क्योंकि यही इसको दिक्कत, ये log x से हट जाएगा तो काम यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे z मान लिया गया। अब इसका dc निकालेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जैसे ही लेट करेंगे, जो भी लेट करेंगे उसी लेट के अकॉर्डिंग पूरे फंक्शन को आपको हटाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/x हो जाएगा, और dz बराबर क्या होगा, 1/x इंटू क्या होगा, dx। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, log x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, x इंटू डी एक्स। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर हो गया, log x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, और यहाँ इस देख रहे हैं ना dx बाई एक्स है, यहाँ भी dx बाई एक्स है, जिसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा। अब dz आ गया, ठीक है। अब यहाँ सेक स्क्वायर क्या मिल गया हम लोग को, पूरा अगर एडजस्ट किया जाए तो क्या मिल गया, सेक स्क्वायर जेड इंटू क्या मिल गया, dz। तो सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, तो tan सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, tan जेड के रूप में, तो जेड आएगा प्लस क्या हो जाएगा, c। अब यहाँ पे लिखेंगे tan हो गया, जेड का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो log है, log x प्लस क्या हो जाएगा, c। समझ में आ गया बात। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया किसका, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो आपने सिर्फ एक चीज जाना कि हाँ हमको कैसे क्या करना है। सीधा सीधा एक मुद्दे पर बात रखिएगा कि जब भी इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि वो फंक्शन में ही रहे, फंक्शन बाई फंक्शन में न जाए। फंक्शन बाई फंक्शन में चल जाएगा तो फिर वो बनता नहीं, ठीक है। इसको हटाते आप लोग, हम लोग हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन,
तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, x है और यहाँ पर क्या है log 2x, log 2x, ठीक है। log 2x आ गया, समझ में आ रहा बात। अब यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब इसको कैसे बनाया जाए, x इंटू लॉग क्या हो गया 2x हो गया। तो यहाँ पर जो है ये एल्जेब्रा हो गया और ये क्या फिर दो फंक्शन आ गया, दो फंक्शन आ गया। अब दो फंक्शन आ गया तो इसको हम लोग किस पे बनाएंगे, तो बाई पार्ट पर। किस पे बनाएंगे, बाई पार्ट के ऊपर, बस में आ गया ना। तो बाई पार्ट के ऊपर बनाएंगे तो बाई पार्ट किस पे चलता है जी, तो आईलेट के अकॉर्डिंग, आईलेट के अकॉर्डिंग। यानी आईलेट मतलब क्या होता है कि इसके हिसाब से जो भी लेटर पहले आता है वही लेटर क्या होता है इसमें से बाहर किया जाता है। यानी कि ए है और क्या है एल है, तो एल पहले आएगा, क्या आएगा हम लोग के पास एल पहले आएगा और ए क्या आएगा बाद में। तो इसमें इस फंक्शन में से पहले कौन बाहर आएगा, तो आपके पास एल यानी कि लॉग आएगा और इस तब जाके जो बच जाएगा उसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो बाहर फंक्शन रहता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, डीसी निकालते हैं। तो डीसी निकाल दिए, फिर उसके बाद ये एकदम एडजस्ट जो भी रहता है उठा के यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन के साथ एक्स इंटू क्या कर देते हैं डीएक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा, बस में आ गया। अब इधर आ गया कितना हम लोग पास लॉग कितना हो गया 2x हो गया, x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे log 2x का डीसी क्या होता है जी, तो log x का डीसी क्या होता है 1/x, 1/x। तो 2x है तो 2x आ जाएगा। अब फिर इसका अलग से निकालेंगे कि ये फंक्शन में फंक्शन के अकॉर्डिंग है, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2, डीसी हो जाएगा 2, और x का तो 1 ही रहेगा, इतना आ जाएगा हमारे पास। और फिर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 2x हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2, थोड़ा फ्रेश किया जाए तो 1/x हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, ये 1 है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, ये 2 क्या हो गया कट गया है इंटू डी एक्स। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो इधर एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 log 2x, इसमें से 1/2 को बाहर कर देते हैं, नीचे में है क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है सिर्फ वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे 2x आ गया। अब x का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब फाइनली रिजल्ट के ऊपर हम लोग आ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे log क्या हो जाएगा 2x, log क्या होगा 2x और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा c, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका बाई पार्ट पर क्या होगा बनेगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अब आते हैं 4 नंबर पर, किस पे आते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, 4th नंबर के ऊपर इसी तरीके से आप बिल्कुल एकदम देखते रहिएगा, खटाखट 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 बनते जाएगा। क्या बनेगा खटाखट खटाखट, है ना जी। अब 4 नंबर पर, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, तो 4 नंबर में क्वेश्चन क्या हम लोग को मिल गया 1 प्लस आ गया cos स्क्वायर x इंटू कितना आ गया dx, ठीक है। रूट में क्या आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस क्या आ गया dx आ गया, बस में आ गया। अब इसका हम लोग क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो 1 प्लस cos स्क्वायर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे इंटीग्रेशन होगा जी बोलिए। 1 प्लस cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इतना तो हम बता दिए, आप लोग यहाँ पे बताइए कैसे बनाएंगे आप लोग। हाँ बताइए क्या होता है फार्मूला जी, 1 प्लस cos स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला 2 cos स्क्वायर x होता है, इतना होता है, ये फार्मूला होता है, नहीं होता है, ये गलत आपका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। फार्मूला देखिए क्या होता है 1 प्लस cos 2x इक्वल होता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, और जब माइनस होता है तो यहाँ पर होता है 2 sin स्क्वायर x होता है। समझ में रहे कि नहीं बात, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, समझ में रहा है कि नहीं बात। तो स्क्वायर है तो ये फार्मूला नहीं ना हो पाएगा ना, समझ में रहा है कि नहीं बात, ये फार्मूला तो नहीं आएगा, ये फार्मूला कैसे बैठेगा, नहीं ना बैठेगा। हाँ यहाँ पर ये नहीं रहता, स्क्वायर नहीं रहता तो तब बन जाता, समझ में आ रहा है कि नहीं बात।
तो ये कैसे बनेगा, अब आप सोचिए कैसे इसको इलाज इसका करेंगे। स्क्वायर हो गया है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर क्या हो गया, एक्स हो गया है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, एक्स है रूट में। समझ में आ रहा बात, बन जाएगा। ठीक है, नहीं ना बनेगा, लो ट्राई करेगा ये सब। चले बनाइए बनाइए, आप लोग देखिए कैसे बनेगा, जल्दी बनाइए, टेंशन मत लीजिए एकदम। अभी तीसरा नंबर छोड़ रहे हैं क्वेश्चन 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद हम बताएंगे झट से एकदम। ये क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, स्क्वायर ना होकर यहाँ पर क्या होगा, 2x होगा, क्या होगा, बस में गए ना, यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो गया है, दिखाइए अपना बुक दिखाइए, आपके पास ये नहीं है, हाँ तो ये गलत दिया है ना, 2 यहाँ पर होगा, ये गलत कर दिया है, यहाँ पे 2 होगा, बस में गए, यहाँ पे मिस प्रिंट आपके बुक में दिया, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, cos 2x होगा। समझ में आ रहा बात, आप लोग यहाँ पर मिस प्रिंट करके दे दिए, ठीक है, बस में गया, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, समझे कि नहीं बात, ठीक है। अब यहाँ पे जब आ गए तो इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे, तो इसके पास क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x इंटू कितना हो जाएगा, dx, ठीक है। अब इसमें से हम लोग √2 को बाहर करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा इंटू dx, तो √2 को बाहर कर देंगे तो आपके पास cos x इंटू क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन cos का क्या हो जाएगा, sin x प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये आपका आंसर होगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि कभी कभी मिस प्रिंट की वजह से जो फार्मूला होता है उस फार्मूला से थोड़ा सा हट के, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी रुका था वीडियो में कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो 1 प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर क्वेश्चन था, जबकि 1 प्लस cos स्क्वायर का कोई फॉर्मेट ही नहीं बनेगा, बस में आएगा ना, हाँ cos 2x रहेगा तभी क्या होगा, फॉर्मेट बनेगा, या यहाँ पर x रहेगा तभी क्या बनेगा, फॉर्मेट बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो फॉर्मेट नहीं बनेगा, दूसरा कुछ वहाँ पर। तो देखिए, तो यहाँ पे 2x मिस प्रिंट थोड़ा सा, बस में आ गया ना, तो मिस प्रिंट, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा कि ये 2x होगा, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसलिए इस सब चीज से आपको ये कब आपके पास से हटेगा, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस में रहेंगे तब कि किस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, बस में कि नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस में रहेगा तब होगा, अरे नहीं यहाँ पे स्क्वायर नहीं 2x होना चाहिए, ऐसा आएगा भाव। तो चलिए ये आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर आ गए। तो 5वीं नंबर क्वेश्चन पे क्या दे दिया कि साइन x है, क्या है, साइन x, अब प्लस में यहाँ पर क्या है, cos x, डिवाइडेड बाई क्या है, रूट में 1 प्लस क्या है, साइन 2x इंटू क्या है, dx है, ठीक है। इतना आपके पास है, समझ में आ गया बात। अब चलिए इतना जब आ गया, अब इसको कैसे बनाया जाए, देखिए, तो अभी जस्ट आपके पास क्या ऑप्शन रखा गया था, देखिए यहाँ पे पहले फार्मूला के ऊपर विचार कीजिए तब जाके बनेगा। अभी जस्ट 1 प्लस cos 2x का, यही तो अभी चर्चा चल रहा था कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा। 1 प्लस cos 2x का फार्मूला जस्ट लिखा गया 2 cos स्क्वायर लिखा गया, और 1 माइनस cos 2x का क्या लिखा गया, 2 साइन स्क्वायर लिखा गया, 2 साइन स्क्वायर x लिखा गया। अब देखिए इसमें से तो कोई यहाँ पर है नहीं कि फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन बाई फंक्शन रूट है और ये फंक्शन हो गया। अब क्या किया जाए, तो एक ही ऑप्शन बनता है, देखिए कैसे ऑप्शन बनेगा कि साइन, देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बनाएंगे, सोच थोड़ा सा बदलेंगे एकदम आराम से बनेगा। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू क्या होता है, cos 2x होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो चीज हो गया, तो ये तो लगेगा नहीं, ये भी नहीं लगेगा, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन x, अब प्लस में क्या हो गया, cos x, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन x इंटू क्या लिख सकते हैं, cos x लिख दिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं,
नहीं जी, बहुत अच्छा है। 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस। ये जो है ना रिदम में आने पर तब मजा देता है बनाने में क्वेश्चन, इंटू डी एक्स। अब देखिए ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है, तो साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन 2x के फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा हो गया हमको, 2ab का फॉर्म तैयार हो जा रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से रूट से ये क्या होगा, बाहर होगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो हमारे पास साइन एक्स प्लस क्या बन जाएगा, कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा प्लस सी। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्या कर दे, बना दे। समझ में रहा है कि नहीं बात। तो ये सिर्फ फॉर्मूला का रिदम पकड़ने पर है। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, 5 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, अब 5 को आपके सामने क्या देखा, सब्जेक्टिव देखा। इसी प्रकार से आपके पास 10 वीडियो हम लोग पहुंचाएंगे, और 10 वीडियो एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम 100% आएगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा अगली साल, बस में आ रहा ना, इन साल मत बोलिएगा, अगली साल बोलिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग है नेक्स्ट वीडियो में।